तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपना बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीआईएस बिल्डिंग कॉलम लेआउट ड्राइंग, कैसे ड्राइंग को समझा जाता है, कॉलम ग्रिड लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं और साइट पर लेआउट निकाला जाता है। ये वीडियो उन सिविल इंजीनियर के लिए बहुत यूजफुल है जो साइट एग्जीक्यूशन और ड्राइंग रीडिंग में अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ड्राइंग है और यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, क्लाइंट लिखा हुआ है। तो क्लाइंट देखेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये रहा। और इसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन एजेंसी लिखा हुआ है ACEL, MS सिद्धार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड, इनका ये रहा, ये LOA नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ 132 के भी GIS सब स्टेशन डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा एंड 2 नंबर्स 132 बी एट न्यू विष्णुपुर 220 बाई 132 के भी सब स्टेशन। ये ड्राइंग का टाइटल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम डिटेल्स इंटीग्रेटेड GIS बिल्डिंग, ये ड्राइंग नंबर होता है। और यहाँ पे ये रिवीजन होता है, ये रिवीजन 0 है। यहाँ पे डेट है 20/6/2016 और ये शीट है 1 ऑफ 1, ठीक है ना। तो इसका कोई और शीट नहीं है, ये ड्राइंग ये रहा और चेक किए, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं पहले इसका, हम लोग अपने प्रैक्टिस के मुताबिक पहले हम लोग पढ़ेंगे नोट्स। तो नोट्स में है हमारा ये जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जनरल नोट्स में पहला पॉइंट दिया गया है ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट है +-0 कॉरेस्पॉन्डेंस फिनिश ग्राउंड लेवल FGL। थर्ड नंबर पॉइंट है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन डायमेंशन एंड लेवल बिटवीन इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग दैट कॉन्ट्रैक्टर शैल सीक द क्लैरिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है ना। बोला अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहेगा, मिसमैच रहेगा तो आपको क्लैरिफिकेशन लेना है। बी नंबर पॉइंट है कंक्रीट एंड या कंक्रीटिंग। एक में दिया गया अनलेस नोटेड अदरवाइज लेवलिंग कोड शैल बी M10 136 एंड 75 mm थिकनेस एंड 75 mm प्रोजेक्टेड बियॉन्ड फेस ऑफ राफ्ट, ठीक है। दो नंबर अपना पॉइंट अनलेस नोटेड अदरवाइज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क शैल बी M20, ठीक है। सी में हमारा लिखा हुआ रेनफोर्समेंट या एनकोरेज, ठीक है ना। यहाँ पे हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार डिनोटेड बाय phi t of grade Fe 500 conforming to IS 1786 shall be used as per reinforcement steel, ठीक है। दो नंबर हमारा पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज द लैप लेंथ ऑफ बार शैल बी 50 into dia of bar, ठीक है। तीन नंबर अपना पॉइंट है लैपिंग ऑफ बार शैल बी सुटेबल स्ट्रैगेटेड एंड इन नो केस मोर देन 50% बार शैल बी लैप एट एनी सेक्शन, ठीक है। डी हमारा पॉइंट है कवर के बारे में दिया है, स्ट्रक्चर एलिमेंट फाउंडेशन में दिया गया है टॉप में 50 mm का कवर, बॉटम में 50 और साइड में 50। कॉलम में हमारा कवर है टॉप में 40 और साइड में 40। प्लिंथ बीम में हमारा कवर है 25, टॉप में बॉटम में 25 और साइड में 25, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, लेआउट देखेंगे। लेआउट बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए सो डैट मुझे आइडिया लगे कि आपको और कहाँ पे हेल्प की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जूम, ये देखिए ये अपना है कॉलम लेआउट, ठीक है। कॉलम लेआउट आप लोगों को दिख गया और यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। ये ग्रिड लाइन 1, ग्रिड लाइन 2, ग्रिड लाइन 3, ग्रिड लाइन 4, ग्रिड लाइन 5, ग्रिड लाइन 6, ग्रिड लाइन 7, ग्रिड लाइन 8 और ग्रिड लाइन 9 और ग्रिड लाइन 10। ये देखिए ग्रिड 1 से 2 के बीच में 5 मीटर, 2 से 3 के बीच में 1 मीटर, 1 से 3 के बीच में 5 मीटर है और 1 से 2 के बीच में 1 मीटर है। मतलब 1 से 2 होगा आपका 4 मीटर, 2 से 3 1 मीटर और 3 से 4 में अपना 2 मीटर और 4 से 5 में 2.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 का दे दिया ना 4.5। और 5 से 6 है अपना 4.5, 6 से 7 4.5, 7 से 8 4.5 मीटर और 8 से 9 4.5 मीटर और 9 से 10 आपका 2.5 मीटर, ओके। चलिए अब देखिए ग्रिड ए से बी, ए से सी के डिस्टेंस दिया गया 7.75 मीटर, सी से डी का दिया गया है आपका वो, सी से डी दिया गया है 1.5 मीटर और डी से ई दिया गया 3.25 मीटर और ई से एफ दिया गया है 6.75 मीटर। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ए से बी है आपका 3 मीटर और बी से सी है 6.25, बी से डी और डी से ई है आपका 10 मीटर, ओके। चल अब थोड़ा सा, ये तो ग्रिड लाइन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे
कॉलम डाला गया है, ये आपका सी से यहाँ पे दिया गया है, इसको 4.1 मीटर पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम का नाम यहाँ पे शायद छूट गया, तो देखते हैं। देखिए आपका ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम का नाम दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये C3 कॉलम, ये C6 कॉलम है, ये C1 कॉलम है, ये C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2, ठीक है, ये C10 है, ये C8 है, ये C9 है, ये C6 है, ये C4 है, ये C4 है, ये C4 है, ये C6 है, C2 है, C1 है और ये C7 है, ठीक है। इसका कुछ नाम होगा, देख लेते हैं आगे पता चले। ये C3 है, ये C5 है और ये C5 है, ओके। ये C3 है, ये C5 है, ये C5 है, ये C2 है, ये C1 है, C1 C1 C2, ओके, ठीक है। ये हो गया कॉलम। अब इसका कॉलम का आप लोग सोचिए कि कॉलम दिया है तो उसका रेनफोर्समेंट भी होगा, बिना रेनफोर्समेंट का कॉलम हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका एक शेड्यूल दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं शेड्यूल, फिर एक एक करके आप लोगों को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए शेड्यूल ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है सीरियल नंबर, ये कॉलम मार्क, ये C1 कॉलम, इसका साइज क्या है 350 बाई 700 mm। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करे, ठीक है, सो डैट मैं देखूं और उनका कमेंट का जवाब दे सकूं, ठीक है। अब देखिए ये पाइल कैप 2 प्लस 3.45 लेवल, ये क्या है ना, ये गलती से लिख दिया पाइल कैप, ये राफ्ट से होगा, यहाँ पे पाइल कैप तो कुछ है नहीं, तो उसको राफ्ट ही, ये मिस्टेक है, ठीक ना। इसको देखिए इसमें क्या दिया, 4 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया और 6 नंबर्स ऑफ 20 डाया का दिया रेनफोर्समेंट, ये प्लस 3.45 लेवल था। और 3.45 लेवल से प्लस में 7.95 लेवल में दिया गया 10 तो रेनफोर्समेंट 20 mm का है। 7.595 से लेकर 10.95 तक यही रहेगा और 7.95 से लेकर आपका इसमें कुछ नहीं दिया है, मतलब यही जाएगा, ठीक है। 7.95 से लेकर 12.45 तक, मतलब 7.9 हो गया। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा 420 का और 616 का, ठीक है ना, ऐसे करके। और 10.95 से 13.45 तक कुछ नहीं, बिल्डिंग का हाइट 13.45 मीटर, ठीक है। अब आइए C2 कॉलम, C2 कॉलम का साइज भी 350 इंटू में 700 है और इसका रेनफोर्समेंट जो राफ्ट से निकलेगा 4 नंबर 20 डाया का और 8 नंबर 16 डाया का, ठीक है। और ये जो कॉलम है आपका प्लस 9.5 मीटर पे 3.45 तक तो ये जाएगा और 7.95 में आपका जाके ये 16 का 12 नंबर हो जाएगा, 20 का रेनफोर्समेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 20 के जगह पर 16 का रेनफोर्समेंट लगता है। फिर यहाँ से 12.45 पे ये जाके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 का जो 16 नंबर था उसमें 4 16 का जाएगा कॉर्नर वाला और बीच वाला जो है 4 8 12 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा समझना है, काम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। थर्ड नंबर दिया गया हमारा कॉलम मार्क C3, इसका साइज 350 इंटू में 700 है। ये राफ्ट से जो रेनफोर्समेंट निकलेगा 3.45 मीटर लेवल तक, वो 420 का और 816 का, मतलब टोटल इसमें 12 रेनफोर्समेंट है। और 3.45 मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जो 7.95 जाएगा वहां पे ये चेंज हो जाएगा, 20 का रेनफोर्समेंट चेंज होकर 16 का हो जाएगा, तो पूरा 16 का रेनफोर्समेंट हो जाएगा। फिर 16 का रेनफोर्समेंट ऊपर में जा रहा है 10.95 पे, ये भी सेम ही रेनफोर्समेंट ऊपर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये है C4 कॉलम को मार्क किया गया 4 से और इसका साइज है 350 इंटू में 700 और इसमें कॉलम का रेनफोर्समेंट दिया गया 25 डाया का 12 नंबर रेनफोर्समेंट दिया गया और ये 3.45 से प्लस 7.95 में क्या होगा, 25 का 4 रेनफोर्समेंट जाएगा और ये 8 जो था 25 का वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लैप लगा के हम लोग ऊपर ले जाएंगे और फिर ये 12.45 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 25 का भी चेंज कर दे रहा है 7.95 मीटर से और यहाँ से 20 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब ये C5 कॉलम का डिटेल दिया गया, C5 कॉलम का साइज है 350 इंटू में 700 और इसमें जो राफ्ट से रेनफोर्समेंट निकलेगा 420 का और 616 का, मतलब इसमें 10 रेनफोर्समेंट है। इसमें क्या कर रहा है, 420 का तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा आपका 7.95 पे और 7.95 से 10.95 पे जाने के बाद में क्या हो रहा है, 20 का रेनफोर्समेंट कैंसिल होकर 16 में बदल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 10.95 से 13.45 पे जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि 416 का तो जा रहा है और जो 616 का था वो कन्वर्ट हो गया 12 में चला जा रहा है लोअर डाया में, क्योंकि ऊपर में जाकर वेट कम करना है, जरूरत भी नहीं है बेसिकली। 6 नंबर कॉलम का मार्क है C6, इसका भी साइज 350 इंटू में 700 है। इसका राफ्ट से जो रेनफोर्समेंट निकला 25 डाया का 10 नंबर निकल रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में ये चेंज हो जा रहा है, 25 10 तो था उसमें 4 कर दे रहे हैं और 6
20 का उसके बदले में लगा दे रहे हैं लैप देके। और फिर ये 7.95 से 12.45 में जाने के बाद में ये 25 का भी हट के पूरा का पूरा 20 का चला जा रहा है। ठीक है, अब आइए उसके बाद अपना ये है 7 नंबर पॉइंट C7। इसका कॉलम का साइज है 350 इंटू में 700 है, और इसमें राफ्ट से रेनफोर्समेंट निकला है 25 का 10 ठो, और एक फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में प्लस 3.45 से लेके प्लस 7.95 में 4 25 का और 6 20 का हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, 6 25 के जगह पे 20 लगा रहे हैं, प्लस में 7.95 से 10.95 में जाने के बाद में 25 का भी कैंसिल करके 10 का 10 20 का स्टिल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट है C8 कॉलम का साइज है 350 इंटू में 350, और इसका रेनफोर्समेंट आपसे निकला है 4 20 का और 4 16 का। इसमें 8 रेनफोर्समेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में ये 8 16 का हो जा रहा है, 20 का कैंसिल हो जा रहा है, और 7.95 से प्लस 12.45 में ये 4 16 का जाएगा और 4 12 का 12 में बदल जाएगा। फिर अपना ये है C9, ये 300 बाई 300 का कॉलम है, और ये पूरा का पूरा 4 16 का और 4 12 का है, ये दिया हुआ प्लस 7.95 मीटर तक ही जा रहा है। ठीक है, और ये C10 है, इसका साइज है 300 बाई 300, इसमें 4 16 का 4 20 का, ये फाउंडेशन से लेके प्लस 5.75 मीटर तक जा रहा है। ठीक है, ये हो गया रेनफोर्समेंट का डिटेल। अब आइए इसका रिंग वगैरह का भी डिटेल दिया हुआ। ये देखिए, ये C1 कॉलम है, इसका रिंग कॉलम का साइज है 350 बाई 700, रिंग ये दिखाया गया, एक मास्टर रिंग है, एक स्मॉल रिंग है, एक हुक है। ये C2 है, C2 का दिखाया गया 350 इंटू 700, एक मास्टर रिंग है, और बाकी का 3 हुक है, स्मॉल वाला और एक बड़ा वाला हुक है। और ये C3 है, इसमें दिखाया गया एक मास्टर रिंग है, 3 स्मॉल हुक है और एक बड़ा वाला हुक है। चाहते तो इसमें एक स्मॉल रिंग भी लगा सकते हैं, नहीं दिया है अपना। और ये C4 है, इसमें आपका ये 350 बाई 700 का एक मास्टर रिंग है, एक आपका देखिए स्मॉल रिंग है, और एक हुक है बड़ा वाला, एक छोटा वाला हुक, स्मॉल हुक। ये C5 है, इसका यहाँ पे दिया गया डिटेल्स 350 बाई 700 है, इसमें एक आपका मास्टर रिंग है, एक स्मॉल रिंग है, और एक लंबा वाला हुक है। और ये C6 है, इसमें भी आपका 350 बाई 700 का कॉलम का साइज दिया गया है, एक मास्टर रिंग है, एक स्मॉल रिंग है, और एक आपका हुक है लंबा वाला। ठीक है, ये C7 है, इसका 350 बाई 700 दिया गया, एक मास्टर रिंग है, और एक आपका स्मॉल रिंग है, एक स्मॉल हुक है, और एक लंबा वाला हुक है। और ये C8 है, ये 350 बाई 350 का है, इसमें एक मास्टर रिंग है और एक डायमंड रिंग है। और ये C9 और 10 का दिया गया है, इसमें भी अपना 300 बाई 300 का है, एक मास्टर रिंग है, एक डायमंड है। ठीक है, ये सारा चीजें हैं। अब आइए इसका अगर सेक्शन भी देखें तो आप देख सकते हैं, सेक्शन में भी इसको दिखाया गया है कि कौन सा कॉलम कहाँ पे जाके। देखिए सेक्शन C1 C2 C4 C6 और C8 कॉलम के लिए दिया -3 मीटर, मतलब राफ्ट से लेके प्लस 12.45 मीटर लेवल तक दिखाया गया। इसमें क्या 8 का रिंग दिखा रहा है, 100 सेंटर तक आपको प्लिंथ बीम तक जाना है। प्लिंथ बीम के ऊपर में यहाँ पे देखिए लैप देके आप यहाँ पे चाहो तो चेंज करना है, और यहाँ पे LDD 50% ही बाया, ये देखिए यहाँ पे भी दे दिया है आपको लैप देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, आपका यहाँ से लेके 500 mm तक आपका 100 सेंटर डिस्टेंस पे रिंग बांधना है, और बीच का पोर्शन 175 है, और टॉप में भी आपको 500 mm तक 100 का रिंग बांधना है, फिर इसके ऊपर में 100 का रिंग 800 mm तक जाना है, फिर 175 का रिंग 8 का, ऐसे करके ये पूरा डिटेल है। ठीक है ना, ऐसे करके 12.45 पे जाकर खत्म हो रहा है। सिमिलर केस इसी तरीके से सारे में दिखाया गया है। ठीक है, यह आपका C5 है, ये 3 मीटर से लेके 13.45 मीटर तक जा रहा है, 100 का है, आपका प्लिंथ बीम तक जाना है। फिर यहाँ पे आप लैप दे दोगे, और 500 mm तक का रिंग 100 सेंटर बांधना है, और फिर ऊपर से 500 पूरा का बीच का जो रहेगा 175 सेंटर। फिर ये फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से 700 तक आपको 100 का सेंटर लेना है, ऊपर से 700 100 का, और बीच में 175 का रहेगा। और लैप का भी दिखा दिया, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है, 7.95 मीटर पे फिर आपको लैप दिया है, फिर बीच में लैप करके ओवरलैप करके आपको लेके जाना है, और फिर यहाँ पे आपको सारा चीजें दिखा दिया है, और ये 13.45 मीटर तक चला जा रहा है। सेम केस आपको C3 और C7 के लिए भी दिखाया गया, ये 10.95 मीटर पे खत्म हो रहा है। ये देखिए 10.95 मीटर दिखा दिया, अच्छा सेक्शन काटा है। और ये आपका सेम है, थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, C9 है, इसको भी 7.95 तक जा रहा है, तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है। और ये आपका C10 है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे करके दिखाया गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा
ये सेक्शन 1 का बता दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जीआईएस बिल्डिंग कॉलम लेआउट ड्राइंग समझ आया होगा और इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।